नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ईरान से सामने आ रही है। ईरान में पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और हिंसक प्रदर्शनों ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कों पर आगजनी, पत्थरबाजी, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और बढ़ती मौतों की खबरें हर दिन सामने आ रही है। अब तक इन प्रदर्शनों में कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए ईरान सरकार ने 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन इसके बावजूद हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अमेरिका आधारित एक जो समाचार एजेंसी है उसने भी बताया है कि मरने वालों में 29 प्रदर्शनकारी शामिल है, जबकि 4 बच्चे और 2 सुरक्षा बलों के जवान भी अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के 31 में से 27 राज्य हिंसा की चपेट में है और पूरे देश में 250 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कई इलाकों में हिंसक रूप ले चुके हैं। इन प्रदर्शनों की चिंगारी 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद भड़की है, जिनकी मौत पुलिस हिरासत में हुई थी। आपको बता दें कि आरोप है कि महसा अमीनी को हिजाब ठीक से ना पहनने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना ने ईरानी समाज, खासकर महिलाओं के बीच गुस्से को भड़का दिया है। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आई, हिजाब को विरोध के प्रतीक के तौर पर उतारा और साथ ही आपको बता दें कि कई जगहों पर उसे जलाया भी गया। धीरे धीरे ये आंदोलन केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया। 2022 के बाद ये पहली बार है जब ईरान में इतने बड़े पैमाने पर जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसने सरकार की नींद तक उड़ा दी है। जी हां, आपको बता दें कि ईरान सरकार ने इन प्रदर्शनों को विदेशी ताकतों की साजिश बताते हुए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई है ताकि प्रदर्शनकारियों के बीच समन्वय को रोका जा सके। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा बलों को हालात काबू में करने के लिए पूरी छूट दी गई है। वहीं बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही है और पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी लगभग हर बड़े शहर में बढ़ा दी गई है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सुरक्षा बल जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। जी हां, और आम नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए तेहरान को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन मारा जा रहा है और अमेरिका ऐसे प्रदर्शनकारियों के बचाव के लिए कदम उठाएगा। हालांकि ट्रंप का ईरान को लेकर असली प्लान क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका इस संकट को कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेगा या फिर ईरान पर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट ऐसे समय पर आया है जब ईरान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक दबाव में है। दिसंबर में ईरान की मुद्रा ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे आम लोगों की परेशानियां और बढ़ गई थी। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता के कारण जनता में पहले से ही असंतोष था और अब हिंसक प्रदर्शनों ने इस असंतोष है उसे खुलकर सामने ला दिया है। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले संघर्ष और उसके बाद अमेरिका द्वारा तेहरान पर की गई एयर स्ट्राइक ने हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। नए साल की शुरुआत से पहले ही ईरान के ज्यादातर इलाके हिंसा की चपेट में आ चुके हैं और हालात
हालात लगातार वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। अगर ये आंदोलन जल्द नहीं थमता तो ये सरकार के लिए एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ दमन के जरिए इस आंदोलन को लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता, क्योंकि इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष की गहरी जड़ें भी जुड़ी हुई है। वहीं अमेरिका की किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई से न केवल ईरान बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम है, क्योंकि यही जो है तय करेगा कि ईरान इस संकट से बातचीत और सुधार के रास्ते से बाहर निकलता है या फिर हिंसा और टकराव का दौर जो है और लंबा खिंचता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।